हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, हम इसमें पढ़ रहे थे मेज़रमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ थ्रेड। ठीक है। तो जो भी चूड़ी होती है उसकी कुछ जो भी प्रोफाइल होती है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। उस टर्मिनोलॉजी में क्या क्या होता है, एक दीर्घ व्यास था, लघु व्यास था। यहाँ पे देख लेते हैं, दीर्घ व्यास था, लघु व्यास था, पिच डाया है, ठीक है, और फिर हेलिक्स एंगल है, फिर पिच है। तो हमको इन्हीं का मेज़रमेंट करना है कि भाई प्रोफाइल में जो मेज़र डेफिनीशंस होती हैं वो कैसे उसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो हमको 5 चीज़ें हैं। जो मेजर डायमीटर है चूड़ी में, थ्रेड में, उसको मेज़र करना, माइनर डाया को मेज़र करना, पिच डाया को मेज़र करना, पिच को मेज़र करना, और जो चूड़ी कोड है वो मेज़र करना, हेलिक्स एंगल। ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं। तो इसी में हम पढ़ रहे थे कि भाई पहला ये वाला था हमारा मेज़रमेंट ऑफ एक्सटर्नल डाया, मेजर डायमीटर। ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें थी, हैंड माइक्रोमीटर जो सिंपल हम जानते हैं वो देख लिया। अब दूसरा है बेंच माइक्रोमीटर। ये थोड़ा और प्रिसाइज हमको क्या देता है, वैल्यू देता है जो भी हमारा एक्सटर्नल डायमीटर होता है उसकी। ठीक है। तो ये फिगर में कुछ ऐसा होता है। ठीक है। इसमें एक सिंपल पहले की तरह ये होल्डिंग के लिए क्या होती है, ये एनविल होती है होल्ड करने के लिए जो भी हमारा वर्क पीस होगा। सपोर्ट करने के लिए ये बॉक्स है। यहाँ पे हमको रीडिंग मिल जाएगी, और ये फिडुशियल इंडिकेटर होता है। ये क्या होता है, जैसे हम क्या करेंगे, जब भी वर्क पीस को यहाँ पे अरेंज करेंगे तो फिर ये एनविल आगे आगे इसको मूव कराएंगे तो प्रॉपर ग्रिप आ जाए वर्क पीस में। इसके लिए क्या होगा, ये एनविल फर्दर मूव करता रहेगा, और जब भी ग्रिप आ जाएगा तो हम इसको वर्क पीस को छोड़ देंगे, और ये जो मशीन का सेटअप है यही वर्क पीस को होल्ड करने लगेगा। तो ये हमको जो फिड्यूशियल इंडिकेटर है ये दिखाता है, जब ये बीचों बीच में रहता है तो हम ये इंश्योर हो जाते हैं कि अब इतना प्रेशर हो गया है कि ये जो हमारा बॉक्स है जहाँ पे वर्क पीस सेट हो रहा है, यहाँ पे जो भी हमारा वर्क पीस है वो अब प्रॉपर प्रेशर इस पर अप्लाई हो रहा है कि हम अगर इसको छोड़ भी देंगे तो भी ये मशीन में होल्ड रहेगा, टिका रहेगा। ठीक है। तो यही फिड्यूशियल इंडिकेटर बताता है कि अब इनफ प्रेशर हो गया है, अब आप वर्क पीस को छोड़ सकते हो, और ये मशीन का जो भी सपोर्ट सिस्टम है ये इसको होल्ड करने के लिए इनफ है। ठीक है। और माइक्रोमीटर हमारा रीडिंग दे देता है। ठीक है। अब ये तो हो गया एक जनरल सा सेटअप। अब देखो मेज़रमेंट कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले एक हम स्टैंडर्ड सिलेंडर की मदद से जो भी हमारा थ्रेड है उसका एक्सटर्नल डाया को मेज़र करते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि ये वेरिएशन हो रहा है, ये वेरिएशन है। तो यहाँ पे जो भी जो ग्रिप आ रही है, जब हम एनविल जब कांटेक्ट में आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा सीधा ही आएगा। ठीक है। ये मतलब इसमें वेरिएशन हो सकता है एक्चुअल में, यहाँ से यहाँ ये वेरिएशन हो सकता है। तो हम यहाँ पे एज ए कंपैरेटर इसको यूज़ कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सिलेंडर को क्या कर लेते हैं, एज ए कंपैरेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फ्लैट सरफेस है। एक सेकेंड, ये सरफेस फ्लैट है, ये सरफेस फ्लैट है। तो यहाँ की दूरी, जो ये दूरी है, ये दूरी यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी। तो इसका हमको क्या होता है, यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है। अब देखो यही सब पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसमें हम जब भी इसमें मेज़रमेंट करेंगे एक्सटर्नल डायमीटर का, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपल एक स्टैंडर्ड सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिब्रेटेड सेटिंग सिलेंडर। इसकी मदद से हम मेज़रमेंट करते हैं। और ये जो सिलेंडर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस क्या होती है, एक बराबर होती है। पहले हम क्या, सेटिंग सिलेंडर का जो डाया होता है और उसको हम थ्रेड के मेजर डाया के लगभग बराबर में ही लेके चलते हैं। अब कैसे हम मेज़रमेंट करेंगे, पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सिलेंडर है उसको माइक्रोमीटर पे सेट करके उसकी जो भी संभावित रीडिंग है वो ले लेते हैं। ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे कि अब जो हमारा वर्क पीस है उसको सेट करेंगे, मतलब जो थ्रेड वाला पार्ट है उस पर माइक्रोमीटर की एक रीडिंग ले लेते हैं।
और जो सिलेंडर का एक्चुअल डाया है जो डी है कैपिटल, वो तो हमको पता ही होता है। फिर ये फॉर्मूले से आप जो चूड़ी का मेजर डाया है वो निकाल लोगे, जहाँ पे कैपिटल डी क्या होता है, सेटिंग सिलेंडर का व्यास होता है। M2 क्या होगा, सेटिंग सिलेंडर का ही व्यास होगा, बट वो माइक्रोमीटर जो रीडिंग देगा वो होगा। और एक सेकेंड, यहाँ M3 लिख दिया है, M1। और M1 क्या होगा, जो हमारा माइक्रोमीटर रीडिंग दे रहा है, जो थ्रेड प्रोफाइल है उसको रीड करने के लिए। तो फिर हम ये फॉर्मूला लगा के यूज़ कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा मेजर डाया का मेजरमेंट। मेजर डाया का मेजरमेंट दो तरीके से होता है। पहला हैंड माइक्रोमीटर, जो आप यूजुअली देखते हो, जो आपके लैब में भी आपने देखा हुआ है वायर का कभी मेजरमेंट करते समय, डाया मेजरमेंट करते समय। और दूसरा क्या है, एक हो गया हैंड माइक्रोमीटर और एक हमारा हो गया बेंच माइक्रोमीटर। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर। मेजर डाया हो गया, अब माइनर डाया जो छोटा वाला व्यास है उसके लिए। तो इसमें क्या करते हैं, वी शेप के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं। ये देखो, ये जो फिगर है ना यहाँ पे, तो ये जो टुकड़े हैं, एक सेकेंड, ये वी शेप के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं, वी शेप के टुकड़ों का। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल है, ये थ्रेड के एंगल से कम होगा। मान लो अगर ये ऐसा कुछ जाए तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये जो थ्रेड एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, ये इस एंगल से, मान लो ये इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो इसमें ये होता है कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, कंडीशन है। ये देखो, चूड़ी कोण, इनका वी शेप के टुकड़े जो होते हैं इनका कोण चूड़ी कोण से छोटा होता है। अब इसके लिए जो मेजरिंग मशीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर मेजरिंग मशीन। इसमें भी सिंपल हम यही ऐसा ही सेटअप होता है, इसी टाइप का ही सेटअप होगा। एनविल होगी, एनविल में वर्कपीस को होल्ड कराएंगे, एक रीडिंग का स्केल होगा। ठीक है, और इस ऐसे हम इसको ले लेंगे, जो भी रीडिंग है ले लेंगे। इसमें भी सिम फार्मूला यही होगा माइनर डाया का, जहाँ पे जो कैपिटल डी है वो क्या हो जाएगा, जो मानक सेटिंग सिलेंडर लेंगे, मानक सिलेंडर लेंगे उसका व्यास होगा। M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा वी टुकड़े लगाकर, जब देखो ये तो हमको पता होता है पहले से, ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है। अब जब हम सेटिंग सिलेंडर को मशीन पे लगाएंगे तो वो भी एक रीडिंग देगा। तो इसमें क्या है, वी टुकड़े अरेंज हैं, वी टुकड़ों की सहायता से जो हम सेटिंग सिलेंडर लगा रहे हैं उनका व्यास ले लेंगे, तो वो रीडिंग यहाँ से मिलेगी। और M2 क्या हो जाएगा, जो वर्कपीस पे जो चूड़ी कटी हुई है उसका व्यास लेना है वी शेप के टुकड़ों के अकॉर्डिंग, तो उसकी एक रीडिंग मिल जाएगी। अब ये तीनों हमको वैल्यू मिल जाएगी, तो ये फॉर्मूले से हम माइनर डाया की वैल्यू क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा मेज़रमेंट ऑफ माइनर डाया था। इसके बाद स्टार्ट होगा आपका मेज़रमेंट ऑफ इफ़ेक्टिव डाया या पिच डाया। ठीक है, तो ये हम अगली बार देखेंगे।